सूतक का अर्थ। सूतक दो प्रकार का होता है। एक सूतक तो जनना शौच और दूसरा सूतक मरना शौच। पहले जनना शौच के विषय में समझो। जनना शौच किसे कहते हैं? बच्चा जब जन्म लेता है तो घर के लोगों को यह विचार करना चाहिए कि इस बच्चा का सु माने अच्छे तरीके से, तक माने देखभाल किया जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि जनना शौच में यदि जच्चा और बच्चा को इस प्रकार से आदमी छोड़ देता है, ध्यान नहीं देता, तो प्रसूति के समय में ज्वर इत्यादि की आशंका बनी रहती है, अनेक प्रकार की बीमारियों की आशंका बनी रहती है। इसलिए 13 दिन तक सूतक मनाना चाहिए। उस सूतक के पीरियड में सभी कार्य का परित्याग करो, केवल उस जच्चा बच्चा का देख रेख करो, नहीं तो कोई नई बीमारी बनने की आशंका है। पर भाई मरना शौच किसे कहते हैं? मरना शौच का भी यही बात है। यदि मनुष्य इस संसार सागर से महापारायण करके भगवान के कमलोच्चरणों के प्रति प्रस्थान किया और इस संसार सागर में अनेक प्रकार के धर्म की पूंजी को इकट्ठा करके संसार सागर से गया है, तो उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा और्ध्वदैहिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे यति हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, योगी हैं, किंबहुना नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाले लोग भी यदि अपने परिवार में जाकर के नहीं मिल रहे हैं तो उनके ऊपर भी सूतक की आवृत्ति नहीं होती। सूतक का अभिप्राय यही है कि यदि जीव इस संसार सागर से पुण्य की पूंजी लेकर के नहीं गया तो उसको अच्छे तरीके से देखभाल करो। सु माने अच्छे तरीके से, तक माने देखभाल। अब अच्छे तरीके से क्या देखभाल किया जाएगा जब वह प्राणी संसार सागर में है ही नहीं है? तो इसीलिए 13 दिन तक उस दिवंगत आत्मा के शांति के लिए यहाँ से पिंडदान आदि क्रिया करके पुण्य की पूंजी भेजी जाती है। लेकिन श्री मोरारी बापू जी के धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ। मैंने बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों से ये बात सुना कि आज 1 महीने से मोरारी बापू जी की धर्मपत्नी अन्न का परित्याग कर दिया था, केवल गंगा जल पान करती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस महामंत्र का वो अनवरत जाप करती थी। जो अपने उस शरीर के अंतःकरण से अज्ञानता रूपी अंधकार को निकाल करके राम के प्रकाश पुंज को भर लिया हो, वह आत्मा का अधोगति तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, मुरारी बापू के जो पुत्र इत्यादि हैं, उनके और सगे संबंधी हैं, वह घर पर उस माताश्री का और्ध्वदैहिक कर्म विधि विधान से कर रहे हैं। मुरारी बापू तो एक प्रकार के संत हैं। ऐसे महासंत के विषय में हम लोग छिद्रान्वेषण न करें तो बहुत अच्छी बात है। कारण ये है, हिंदू समाज में जो अच्छे विद्वान हैं, एक छोटी मोटी बातों को लेकर के छिद्रान्वेषण करके उनके तेज को, उनके जस को, उनके कीर्ति को मलिन न किया जाए। वैसे तो संसार में भैया कोई भी पूर्ण नहीं है, सबके अंदर कोई न कोई कमियां हैं, पर मानस के मर्मज्ञ, दूसरे शब्दों में तुलसीदास भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्त अलंकार में नहीं होगा। ऐसे मुरारी बापू जी का केवल एक ही वैशिष्टता हम लोगों के जीवन के लिए मार्गदर्शक का एक पुंज बना हुआ है। उनके उस मार्ग पर चल कर के हम लोग घर घर में, जन जन में राम जी के उस कथा का रसास्वादन किए हैं और आज राम जी का पूर्ण रूप से संसार में खूब
कथाएं हो रही हैं। तो इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि मुरारी बापू को इस प्रकार से ज़्यादा छद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।